बच्चों, कल अपन ने आधात्विक खनिजों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एक अभ्रक के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे संगमरमर उद्योग के बारे में, मार्बल के बारे में, मार्बल खनिज के बारे में। और ये जो खनिज है वो राजस्थान में इसका 95% भंडार स्थित है और संगमरमर उत्पादन में लगभग इसका राजस्थान का एकाधिकार है। राज्य के 17 जिलों में इसके पर्याप्त भंडार हैं। राज्य का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, विशेषकर मकराना का जो सफ़ेद संगमरमर है वो। इस बहुमूल्य पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण, मूर्तियों एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में होता है। और मकराना संगमरमर का प्रयोग ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है, ये यहाँ से ही निकले हुए जो संगमरमर निकला है उससे निर्माण हुआ है। राज्य में मिलने वाले जो संगमरमर हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है कैल्साइटिक, डोलोमाइट और सिलीसियन। ये हैं कैल्साइट नागौर के मकराना और शेरवा पेरवा क्षेत्रों में, डोलोमाइटिक राजस्थान और बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी क्षेत्रों में, और तीसरा है सरपेंटाइन या हरा मार्बल, ये उदयपुर में बाबरमल का गुलाबी और ऋषभदेव में हरा संगमरमर मिलता है। राज्य में संगमरमर के 3710 खनन पट्टों में से सर्वाधिक जो खनन पट्टे हैं वो राजसमंद जिले में हैं, जिनकी संख्या 1727 है। राज्य में हरे संगमरमर, जिसको सरपेंटाइन कहा जाता है, के उत्पादन में उदयपुर, काला संगमरमर के उत्पादन में जैसलमेर का प्रथम स्थान है। इसके अलावा भैंसलाना जयपुर में भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। गुलाबी मार्बल का उत्पादन बाबरमाला में होता है। राज्य में अच्छे किस्म के संगमरमर के 1100 मिलियन टन के भंडार हैं। अब आता है कि विभिन्न रंगों के जो संगमरमर हैं और उनके जो खनन केंद्र हैं या भंडार हैं वो कौन कौन से हैं। तो हरा संगमरमर उदयपुर, काला भैंसलाना जयपुर, गुलाबी रूपी जालौर भरतपुर, बादामी रंग का जोधपुर, सतरंगा खड़दरा पाली, पीला पीथला जैसलमेर, लहरदार राजसमंद और सफ़ेद संगमरमर मरवान जो मकराना है नागौर जिले में। ये तो थे इनके विभिन्न प्रकार के जो संगमरमर मिलते हैं और उनके कौन कौन से खनन केंद्र हैं या जिनके भंडार हैं उनके बारे में। अब आता है राजस्थान में जो संगमरमर है उसके उत्पादन क्षेत्र। तो पहला आता है नागौर। मकराना संगमरमर का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ अच्छी किस्म का सफ़ेद गुलाबी रंग का संगमरमर पाया जाता है। मकराना और किशनगढ़ ये दोनों अजमेर में हैं। यहाँ पर संगमरमर की बारीक पट्टियाँ तैयार करने की अनेक फैक्ट्रियाँ भी स्थित हैं। मकराना विश्व की सबसे बड़ी जो खान है वो उत्पादन, यहाँ का जो सबसे बड़ा उत्पादन है वो विश्वविख्यात है। नागौर के चारों ओर डूंगरी, अडंगा, कुमारी, सफ़ेद मकराना व हर प्रकार के संगमरमर यहाँ पर निकाले जाते हैं। यहाँ संगमरमर की करीब 500 खदानें हैं। दूसरा आता है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में राज्य के अन्य जिले में भी संगमरमर बहुतायत में पाया जाता है, जो विभिन्न रंगों का है। इसमें उदयपुर, राजसमंद, कोटा, जयपुर, सिरोही, धौलपुर, अलवर जिले शामिल हैं। राज्य में संगमरमर की अधिकांश खानें मकराना, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में हैं। इनमें राजसमंद और बांसवाड़ा यहाँ पर और उदयपुर में भी
काफ़ी मात्रा में संगमरमर की खानें हैं। संगमरमर उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादित करता है। तो ये थे राजस्थान में संगमरमर की बारे में। अब आते पढ़ेंगे अपन एक खनिज और जिप्सम के बारे में, कि राजस्थान में जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है और इसकी भी बहुत सारी खदानें हैं राजस्थान में। तो जो जिप्सम है एक तहदार खनिज पदार्थ है, जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। जिप्सम को सेलखड़ी, हरसौंठ, सेलेनाइट या खड़िया भी कहा जाता है। ये अधिकतर शुष्क और जो ऊसर बिना उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर मिलता है। उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। यहाँ देश का लगभग 97% 97% जिप्सम उत्पादित होता है। यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज है। राजस्थान में जिप्सम का अधिकांश जमाव मरुस्थलीय क्षेत्र में है और इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, रासायनिक उर्वरक, चौक, रासायनिक पदार्थ, खेतों में खाद देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रंग रोगन, गंधक का तेजाब आदि बनाने में किया जाता है। जिप्सम पहले भवन प्लास्टर में ज़्यादा प्रयुक्त होती थी। अब यह उर्वरक का प्रमुख कच्चा माल माना जाने लगा है। यह सीमेंट उद्योग में भी प्रयुक्त होता है और बंजर व ऊसर भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम को खेतों में जो भूमि अनुपजाऊ होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में मिलता है। इसकी उपलब्धता को राज्य के 3 भागों में बांटा जा सकता है: नागौर क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर और चूरू क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हैं। पहला आता है नागौर क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जिप्सम इसी क्षेत्र में मिलता है। यहाँ के लगभग 95.3 करोड़ टन के भंडार हैं। यहाँ भारत में मिलने वाले कुल जिप्सम का 2/3 भंडार स्थित है नागौर में। इसकी प्रमुख खानें नागौर, मदाना, गोठ, मंगलोद, धौकलिया, जादेवासी और मलगू आदि क्षेत्र हैं। दूसरा आता है बीकानेर। इस क्षेत्र का जो जिप्सम उत्पादन है राजस्थान में दूसरा स्थान है इसका। इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ टन जिप्सम के भंडार हैं। प्रमुख खानें जामनगर, लूनकनंसर और तारानगर। जामसर का संपूर्ण उत्पादित जिप्सम सिगदरी के सिंदरी जो रासायनिक खाद बनाने के कारखाना है वहाँ पर भेजा जाता है यहाँ का जिप्सम। इस क्षेत्र में कनोई, हरकासर, महारू, सियासर, कोलायत, पुंगल ये प्रमुख खाने हैं। लूनकरनसर और चूरू का तारानगर। यहाँ पर जो जिप्सम की परतें हैं 1 मीटर मोटी हैं। यहाँ साथून, भालन, भादी, बाइन, भानोन, जगासरी ये प्रमुख खाने हैं। तीसरा है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र। इस क्षेत्र के जो जमाव हैं वो बिखरे हुए और दूर दूर स्थित हैं। जोधपुर जिले में फलौदी के पास फलसून, ढाकोरिया, मनीना, दादावासी, मिलगासी, खुतानी, मांगलो दोकासर तथा कायम आदि खान स्थान हैं जहाँ पर इसके जमाव हैं। जैसलमेर जिले में भी धानी, लाखा, हमीरवाली आदि क्षेत्र हैं जहाँ पर जिप्सम के जमाव देखने को मिलते हैं। राजस्थान में 1972-73 में जिप्सम का उत्पादन करीब 984.9 हजार टन और
1981 एवं 82 में इसका उत्पादन हुआ 8,888 टन और 2003 में 3-4 में इसका उत्पादन हुआ 2,840 टन। तो इससे हमें पता चलता है कि जिप्सम के उत्पादन में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। तो ये तो थी आपकी धात्विक खनिजें, तो एक मैंने कल करा दी थी और 2 ये हैं अब जिप्सम, और हैं तो बहुत सारी, पर अपन को बहुत सारी जो धात्विक खनिजें हैं उनके बारे में अध्ययन जानकारी प्राप्त करनी है, पर उनका डिटेल में अध्ययन अपने को नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान में तो इसका भंडार है खनिजों का, तो अजायब घर इसीलिए कहा जाता है। अब तीसरी खनिज थी, 3 पढ़ी थी अपन ने, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। तो तीसरी आती है खनिज ईंधन। खनिज ईंधन में पहला आता है आणविक खनिज, फिर आता है कोयला, और फिर आता है अपना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो आणविक खनिज का अगर हम राज्य में देखें तो अजमेर और राजगढ़, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आणविक खनिजें हैं। इसके अलावा बाड़मेर, कटमई, बाड़मेर जिले के कटमई, दांता, लंगेरा, सारक, उड़ाली, ये क्षेत्र जहाँ पर कि आणविक खनिजें मिलती हैं। तो मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे खनिज ईंधन के में 2, एक तो कोयला और दूसरा है खनिज और प्राकृतिक जो तेल है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं अपन कोयले के बारे में। कोयला वैसे अगर हम देखें राजस्थान में तो बहुत कम मात्रा में है, और जो मिलता भी है तो वो उत्तम क्वालिटी का नहीं है, लिग्नाइट प्रकार का है। आपने पढ़ा होगा कि कोयले का जो निर्माण है वो खनिज जो अपनी लकड़ी है उसको ज़मीन में दबने के कारण और उसमें रासायनिक क्रियाओं के कारण वर्षों, लाखों वर्षों तक वो ज़मीन में दबी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ताप दाब के कारण उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और कोयले का निर्माण होता है। तो कोयले में अधिकांशतः क्या होता है, कार्बन होता है, और इसके जो प्रकार हैं कोयले के वो कार्बन की मात्रा के आधार पर ही तय किए जाते हैं। तो इस आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा कम और ज्वलनशीलता ज़्यादा। दूसरा होता है बिट्यूमिनस, इसमें उसकी अपेक्षा कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है एंथ्रेसाइट की अपेक्षा, और ज्वलनशीलता भी उससे कम होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में और कार्बन की मात्रा ज़्यादा, ज्वलनशीलता कम, और चौथा है पीट, जो कि एक लकड़ी के समान ही कार्य करता है। तो अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर अनुमानित भंडार करीब 35,600 मिलियन मैट्रिक टन। भारत में पाए जाने वाले लिग्नाइट का 7 से 10% भंडार, और यहाँ के जो भंडार हैं वो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिले में। राजस्थान में टर्शरी क्रम का लिग्नाइट कोयला है मिलता है, और जो भूरे रंग का है कोयले के निर्माण की जो बताया ही है कि संपूर्ण प्रक्रिया ज़मीन में दबने के कारण होती है। और यहाँ पर जो कोयला मिलता है राजस्थान में वो निम्न कोटि का है। इस कोयले के 100 करोड़ टन के अनुमानित भंडार भी हैं। 60% भंडार अकेले बाड़मेर जिले में। राजस्थान के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर जो कोयला है उसके भंडार करीब 100 करोड़ टन के होने के अनुमान हैं, जिसमें 23 करोड़ टन के भंडार बीकानेर और जो 60 करोड़ टन के सुरक्षित भंडार बाड़मेर में, 20 करोड़ टन के नागौर में,
बीकानेर जिले के पलाना, गुरहा, बरसिंहपुरा, बीथलौ के कपूरडी, जालिया, बाड़मेर जिले भंडारों का राज्य जो है यहाँ पर मिलता है कोयला। अब आते हैं उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में, तो बीकानेर, पलाना, बरसिंहपुरा, गुढ़ा, रानेरी, बिथनौर, मांडल, चारण, केसर, देसर, नापासर, ये सब कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं। बरसिंहपुर में लिग्नाइट कोयले के 6.3 करोड़ टन के सुरक्षित भंडारों का अनुमान है। बीकानेर क्षेत्र में करीब 56,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता है और इस कोयले पर आधारित ताप बिजली घर का कार्य हो रहा है। बीकानेर शहर से 23 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पलाना में बिजली घर, ताप विद्युत घर स्थापित है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है यहाँ पर। इसके अलावा बाड़मेर है, जहाँ पर कपूडी, जालिपा, गेरल, जोगेसर तप, भादक, बोधिया में भी खनन कार्य किया जाता है। भूगर्भिक सर्वेक्षणों के अनुसार सांचौर और बाड़मेर क्षेत्र में भी 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न तलों पर लिग्नाइट कोयले की परतें स्थित हैं। इसके अलावा नागौर में भी जो कुछ खाने हैं, जिसमें कसनऊ, इग्यार, मातासुख, मेड़ता रोड और मोकला, ये जहाँ पर कोयले के भंडार होने का पता चला है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 लाख टन लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है और इसका अगर हम बाकी उपयोग देखें तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ विद्युत घर, जो ताप विद्युत घर है, उसमें ही इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का एक मिश्रण होता है जो अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। ये अवसादी शैलों में ठीक वैसे ही स्थित होता है, विद्यमान होता है, जैसे स्पंज में, अगर कोई स्पंज है उसमें हम जल भर दें। भूवैज्ञानिकों के अनुसार वनस्पति और जीव जंतु जो कि समुद्रों, झीलों की तली में कभी दबे रह गए थे और दीर्घकालीन रासायनिक परिवर्तनों द्वारा अथवा बैक्टीरिया द्वारा उनके मूल अवयव तेल और गैस के रूप में बदल गए। पर्वत निर्माण के समय शैलों में बलन पड़ने के कारण, जो हमारी चट्टानें हैं उनमें बलन पड़ने के कारण यह तेल उभार वाले स्थानों पर संग्रहित हो गए। यह तेल प्रायः जल और गैस से युक्त होते हैं। सबसे नीचे जल, उसके ऊपर तेल और सबसे ऊपर गैस होती है और कई बार गैस तेल में घुली भी रहती है। तो राज्य में अगर हम खनिज तेल के भंडार देखें तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले हैं। जैसलमेर जिले के सादेवाला, यहाँ पर 1984, बीकानेर में बागेवाला से तुवारीवाला तक 13 किलोमीटर एवं बाड़मेर में गुढ़ा मलानी क्षेत्र में मग्गा की ढाणी में खनिज तेल के भंडार मिले। इसी प्रकार जैसलमेर में घोटारू 1983, तूनोट, कमलीताल, मनिहारी टीबा, डांडोवाला 1990, बागी टिब्बा में प्राकृतिक गैस के भंडारों का भी पता चला है। सूरतगढ़ के पास गंगानगर जिले में गैस भंडारों का भी पता चला है। राज्य के पश्चिम क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, नागौर, बीकानेर में करीब 117 कुएं जिनमें तेल मिल रहा है। राज्य में केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड इंग्लैंड द्वारा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, वंदना, विजया, कामेश्वरी, शक्ति, गुढ़ा एवं रागेश्वरी में तेल के कुएं खोदे गए हैं। राजस्थान में देश के तेल उत्पादन क्षेत्र में अपना स्थान अब बना लिया है और राज्य के तेल के साथ साथ गैस भी यहाँ पर उपलब्ध है, जिससे विद्युत उत्पादन
भी वृद्धि होगी और बड़े बड़े उद्योग धंधे भी स्थापित होने की संभावनाएं हैं। सन 2009 से केयर्न इंडिया कंपनी जो है वो तेल निकालने का कार्य शुरू कर दिया है उसने। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राजस्थान में इसके आने से, खनिज तेल और गैस के उत्पादन होने से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थे बच्चों राजस्थान में खनिज ईंधन। अगले जो चैप्टर है उसमें अपन ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।